कि न्यायपालिका ने कहा है कि नीरव मोदी के भाई को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है बैंक घोटाले के चक्कर में, क्या मामला है? देखिए, जो गलत काम करेगा वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। भारत में गलत काम करके अगर विदेश जाएगा तो विदेश में पकड़ा जाएगा, विदेश में कोई गलत काम करके भारत आएगा तो भारत में पकड़ा जाएगा। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी से धोखा करने वाला व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अच्छा, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बिहार में देखिए, सनातन को तोड़ने की साजिश जो करेगा, भारत को तोड़ने की साजिश जो करेगा, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जातियों के नाम पे, जो सनातन को तोड़ने का काम करेगा, कांग्रेस उसका साथ देगी। कल्याण की बातें सब करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात सभी सरकारें करती थी, लेकिन एक्चुअली जो नारियों का जो सशक्तिकरण का जो इतिहास लिखा जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिखा जा रहा है। और भारत की नारियां धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, स्पेस तक बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर रही हैं। और महिलाओं का जो आरक्षण का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। तो मुझे लगता है जब नारी सशक्तिकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो ये युग है, ये जो दौर है, ये स्वर्ण काल के रूप में देखा जाएगा। अच्छा, इस समय एक तरीके से देखा जाए तो त्योहारी सीजन चल रहा है, खास करके इस समय जो हिंदू समुदाय का एक तो विशेष पर्व होता है कांवड़ यात्रा, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो दुकानों पर नेम प्लेट लगाएंगे, लेकिन इसके बावजूद लगातार थूक झाड़, दूध झाड़, तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये क्या कोई विशेष समुदाय का एक एजेंडा है? क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारत की जो भूमि है वो तपस्या की भूमि है, साधना की भूमि है और त्याग और बलिदान की भूमि है और ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश है। तो कांवड़ की जो यात्रा है ये बहुत ही तपस्या के दिनों की यात्रा है और तपस्या के दिन है। तो जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत ही एक विशेष प्रकार से उसका जो सोचने का तरीका होता है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, उसका जो आचरण होता है वो बहुत ही पवित्र भी होता है और दूसरा सम्मानजनक स्थिति होती है और सादर श्रद्धेय के लायक होता है। उसके प्रति सबको श्रद्धा आती है। इसीलिए कांवड़ी यात्रा जहाँ से गुजरते हैं सब लोग माथा टेकते हैं, उनको भोले कहा जाता है। तो अगर उनकी उस यात्रा में कोई धोखा करता है तो ये उचित नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। दुनिया के सभी धर्मों की पूजा पद्धति अलग है, कर्मकांड अलग है, रिचुअल्स अलग हैं, लेकिन पहनावे पोशाक अलग हो सकते हैं, भाषा भी अलग हो सकती है। पर एक बात कॉमन है कि सभी धर्मों की जो बुनियाद कही गई है वो सच कहा गया। तो कोई भी धर्म अगर ये कहे कि साहब हम अपने नाम को छुपा करके दूसरे नाम से धंधा करेंगे, तो नाम छुपाना जो है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। अगर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हूँ तो हूँ, यदि कोई दूसरा नाम रखता है तो उसको अपने नाम से। यहाँ भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है, अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जलेबी की दुकान कर रहा हूँ, दूध की दुकान कर रहा हूँ, तो उस पर कहाँ पाबंदी है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है, आप कहीं राजनीति में जाते हैं तब परिचय होता है, आप अस्पताल में जाते हैं तो परिचय होता है। तो परिचय छुपाने की जरूरत क्या है? मेरा कहना ये था कि इसके बावजूद तमाम ये जहाँ से मामले आ रहे हैं ये कोई इस्लामिक एजेंडे के तहत किया जा रहा है, क्या इसको रोक नहीं लग पा रही? देखिए, सनातन को मिटाने की, सनातन को बदनाम करने की साजिशें हजारों साल से हो रही हैं, लेकिन सनातन कभी ना मिटा है ना मिटेगा। ये भारत सनातन राष्ट्र है, भारत एक सनातन राष्ट्र है और जब तक भारत है तभी तक सनातन है और जब तक सनातन है तभी तक भारत है। चलिए, आखिरी सवाल कि संभल की जामा मस्जिद सुर्खियों में अब इस पर ये नमाज पर रोक की मांग उठी है, याचिका भी दायर की है, क्या बाद में नमाज पर रोक लगनी चाहिए? इतिहास में लिखा हुआ है कि मुगलों के पीरियड में मंदिरों को तोड़ा गया। ये इतिहास में लिखा गया है, ये इतिहास में दर्ज है, आईने अकबरी में दर्ज है, बाबरनामा में दर्ज है, इतिहासकार बर्नी ने लिखा है।
तमाम दुनिया के इतिहासकारों ने ये लिखा है कि भारत की जो 1000 साल की गुलामी है उसमें 700-800 साल जो मुगलों का पीरियड रहा उसमें मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी आस्था पे प्रहार किया गया। अयोध्या में मंदिर टूटा, मथुरा में टूटा, पानीपत में टूटा, संभल में टूटा। अब सवाल इस बात का है कि ये मामला विचाराधीन है कोर्ट के। भारत एक सशक्त और स्वस्थ लोकतंत्र है, यहाँ एक सशक्त न्यायपालिका है। जो भी न्यायपालिका का फैसला होगा वो सम्मान के योग्य होगा और हम उसका स्वागत करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? भारत एक सनातन राष्ट्र है।